नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिक हब में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस छोटे से देश के बारे में जिसने कभी चीन को रौंद डाला था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। अमेरिका जैसे देश को चीन धमका देता है। अमेरिका नेता नेसी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन ने अमेरिका को आग से खेलने की धमकी तक दे डाली थी। आज चीन की सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 22 लाख से ज्यादा है। सबसे ज्यादा सक्रिय जवानों की संख्या के मामले में चीन की सेना दुनिया में सबसे बड़ी है। लेकिन ये चीन कभी इतना कमजोर हुआ करता था कि जापान जैसे छोटे से देश ने उसको बुरी तरह रौंद दिया था। चीन की सड़कों पर कत्लेआम मचा दिया था। चीन और जापान के रिश्ते हमेशा से खटास भरे रहे हैं। शायद यही वजह है कि 2006 में जापान के उस समय के डिप्टी पीएम तारो आसो भारत दौरे पर आए थे। तो उन्होंने कहा था, 1500 सालों से भी ज्यादा लंबे इतिहास का ऐसा कोई वाक्य नहीं है जब चीन के साथ हमारे रिश्ते ठीक रहे हों। आज जब चीन दुनिया की एक बड़ी ताकत बन चुका है, खुलेआम अमेरिका को धमका रहा है, ताइवान को जंग के लिए ललकार रहा है, तब इतिहास का वो दौर याद करना भी जरूरी है जब छोटे से देश जापान ने चीन में कत्लेआम मचा दिया था। चीन और जापान के बीच पहला युद्ध 1 अगस्त 1894 से 17 अप्रैल 1895 तक चला था। उस समय जापान और चीन दोनों ही जगह राजशाही थी। इस लड़ाई की वजह कोरिया बना था। कोरिया चीन का खास दोस्त था। कोरिया के पास कोयला और आयरन बहुत था। जापान को कोरिया के प्राकृतिक संसाधन चाहिए थे। जापान ने कोरिया से अपने कोयला और आयरन जैसे प्राकृतिक संसाधन मांगे, लेकिन चीन के कारण उसने मना कर दिया। 1884 में जापान ने कोरियाई सरकार के तख्तापलट की कोशिश भी की, जिसे चीन ने नाकाम कर दिया। उस वक्त कोरिया की जमीन पर जापान और चीन के बीच जंग भी हुई। चीन ने कोरिया के किंग को बचा लिया, लेकिन उसने जापान के सैकड़ों सैनिकों को मार दिया। आखिरकार समझौते के बाद ये जंग खत्म हुई। 10 साल बाद 1894 में जापानी समर्थक कोरियाई नेता किम ओक क्यून की संघाई में हत्या कर दी गई। उनके शव को चीनी युद्धपोत में रखकर कोरिया पहुंचा दिया गया। जापान ने इसे अपमान के तौर पर लिया। जापान के 8000 सैनिकों ने कोरिया पर चढ़ाई कर दी। इस लड़ाई में चीन भी कूदा और 1 अगस्त 1894 को जंग शुरू हो गई। जापान की शाही सेना के आगे चीन की सेना कमजोर थी। मार्च 1895 तक जापान सेना ने चीन के शैनडोंग प्रांत और मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। जापानी सेना ने चीन के समुद्री कारोबार के ठिकानों को निशाना बनाया। आखिरकार चीन ने हार मान ली। 1895 में जापान चीन में समझौता हुआ, जिसके बाद जंग खत्म हुई। समझौते के तहत चीन ने कोरिया की आज़ादी को मान्यता दी, साथ ही उसे ताइवान, पेस्काडोरेस और मंचूरिया में लियाडोंग जापान को सौंपना पड़ा। चीन को मांगे मानने के लिए किया मजबूर। 1911 में चीन में राजशाही का अंत हो गया। 1914 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। जापान इस युद्ध के बड़े खिलाड़ियों में था। जनवरी 1915 में जापान ने चीन को 21 मांगों का एक पत्र भेजा। मई में जापान ने चीन को मांगे नहीं मानने पर युद्ध की धमकी दे दी। आखिरकार चीन को जापान की मांगे माननी पड़ी। इससे चीन पर जापान की पकड़ और मजबूत हो गई। मांगे मानने के बाद चीन को लेकर जापान थोड़ा शांत हो गया, लेकिन 1931 में मंचूरिया के मुकदेन में एक घटना ने जापानियों को मंचूरिया पर आक्रमण करने का बहाना दे दिया। एक बार यहां स्थापित होने के बाद जापानियों ने एक कठपुतली सरकार बनाई और क्विंग राजवंश के आखिरी राजा पुई को यहां का प्रमुख बना दिया। ये वो दौर था जब चीन में राष्ट्रवादी सरकार कुओमितांग और कम्युनिस्ट पार्टी में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। नतीजा ये हुआ कि चीन की राष्ट्रवादी सरकार को जापान से ज़्यादा कम्युनिस्टों से निपटने की जल्दी थी। जुलाई 1937 में जापान ने फिर से चीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जापानी सेना ने चीनी सेना के जवानों पर खुलेआम गोलियां चलाईं और उनकी हत्या कर दी। जापान से निपटने के लिए राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट साथ तो आए, लेकिन मन से साथ नहीं थे।
इनसे जापान को फायदा पहुंचा। जापान की सेना भी मजबूत थी और उनके पास उस वक्त के एडवांस हथियार भी थे। चीन की सेना जापान के आगे ढेर होती गई। जापानी सेना ने अपने टैंक चीन पर चढ़ा दिए, जबकि चीन के पास उस समय एक भी टैंक नहीं था। जापान ने अपनी पहली लड़ाई चीन की पूर्वी तट पर कब्जा कर जीत ली। करीब 5 लाख जापानी सैनिक संघाई नानजिंग समेत चीन के कई प्रांतों में घुस गए और जहां जहां सैनिक घुस नहीं पाए वहां जापानी वायुसेना ने बमबारी कर तबाही मचाई। जापानी सेना एक एक कर चीनी प्रांतों पर कब्जा करने लगी। नानजिंग प्रांत से चीन की सरकार चलती थी, वहां से भी सरकार को भगा दिया गया। 1942 तक चीन में कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत हो गई। उसकी रेड आर्मी में भी जवानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। जापान के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसी शक्तियां साथ आ गई थीं। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला कर दिया। जापान कमजोर हो चुका था। सोवियत सेना ने मंचूरिया में जापानियों को सरेंडर करने को मजबूर कर दिया। चीन में भी जापानी सेना और राष्ट्रवादी सरकार को घुटने टेकने पड़े। आखिरकार चीन जापान की ये जंग खत्म हुई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और ऐतिहासिक जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हिस्टोरिक हब।